Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Dr. Wajid. Welcome to my YouTube channel. In the present video lecture, we'll discuss different areas or different types of child development. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चाइल्ड डेवलपमेंट के जो टाइप्स हैं, जो डिफरेंट एरियाज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन से रिलेटेड है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन का जो काम है, जो फंक्शंस हैं ब्रेन के, उनसे रिलेटेड है। इसके बाद में आता है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट इमोशन से रिलेटेड है, यानी कि हमारे जज्बात, हमारी भावनाएं, चीज़ों को लेकर के। और सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड है हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ कैसा है। तो इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को साथ साथ पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनका। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? तो फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, बॉडी के शेप में, बॉडी के साइज़ में जैसे जैसे वक्त गुजरता है चेंजेस आ जाना। और जब बच्चा इन्फेंसी की स्टेज में है, जब प्री चाइल्डहुड की स्टेज में है, जब मिडिल चाइल्डहुड की स्टेज में है, जब एडोलसेंस में चला गया है, यानी जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस में जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है वैसे वैसे उसकी बॉडी की शेप में भी चेंजेस आएंगे, उसके साइज़ में भी चेंजेस आएंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट में जो शेप और साइज़ के अलावा क्या चीज़ है, बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है। जो हमारे पास जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर एडवांसमेंट आ जाता है, उनकी फंक्शनिंग के अंदर। सबसे पहले उसका जो बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ है, जो बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन ब्रेन से बेहतर हो जाता है। वो तालमेल बेहतर हो जाने की वजह से इंप्रूवमेंट आ जाता है, एडवांसमेंट आ जाता है मोटर एक्टिविटीज़ में। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है इन्हेंसमेंट इन द एबिलिटी टू यूज़ एंड कंट्रोल देयर बॉडीज़। इसके बाद आता है बॉडी को यूज़ करने में और बॉडी को कंट्रोल करने में इन्हेंसमेंट आ जाता है, यानी बेहतर हो जाता है, बॉडी पे कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है, बॉडी का यूज़ बेहतर तरीके से बच्चा कर पाता है जैसे जैसे वो वन डेवलपमेंटल स्टेज से अनदर डेवलपमेंटल स्टेज में पहुंचता है। जब एक डेवलपमेंटल स्टेज से इन्फेंसी से पहुंचा प्री चाइल्डहुड में, प्री चाइल्डहुड से पहुंचा वो मिडिल चाइल्डहुड में, मिडिल चाइल्डहुड से पहुंचता है एडोलसेंस में। ये जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, तो वैसे वैसे उसका इन्हेंसमेंट हो जाता है बॉडी को यूज़ करने में, बॉडी को कंट्रोल करने में। इसके बाद आता है एडवांसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। एडवांसमेंट का मतलब ये है कि एडवांसमेंट, जैसे जो बच्चा पहले एक्टिविटीज़ कर पा रहा था, पहले सिंपल एक्टिविटीज़ कर रहा था, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी कर सकता है, जो मुश्किल काम है वो भी करने लगता है, ये एडवांसमेंट है। रिफाइनमेंट, अब वो प्रिसीजन के साथ में, वो एग्जैक्टनेस के साथ में चीज़ों को कर पा रहा है। दो तरह की मोटर स्किल्स का हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से मोटर स्किल्स हैं? सबसे पहले आता है ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स में जैसे बच्चा अपने पेट के बल लेट कर अपना सर उठाता है, इसके बाद में वो बैठना सीखता है, विद सपोर्ट बैठना सीखता है, विदाउट सपोर्ट बैठना सीखता है, इसके बाद में विद सपोर्ट स्टैंड करना सीखता है, किसी चीज़ का सहारा लेके खड़ा हो जाता है, फिर किसी चीज़ के सहारे के बगैर विदाउट सपोर्ट खड़ा होना सीख जाता है, फिर सहारे के साथ, सपोर्ट के साथ वॉक करना सीखता है, चेयर को पकड़ेगा, टेबल को पकड़ेगा, या किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, सहारे के साथ, सपोर्ट के साथ वो चलना सीख रहा है। फिर उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वॉक करने में भी, और फिर वो रन करता है, फिर वो जंप करता है। ये सारी की सारी चीज़, जितनी एक्टिविटीज हमने जिक्र की हैं, ये सारी की सारी ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बॉडी के बिग ऑर्गन्स इस्तेमाल हुए हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम बिग ऑर्गन्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कोई चीज़ छोटा काम करना है, कोई चीज़ पिक करनी है, ग्रास्प करना है कोई चीज़, तो उसके अंदर जैसे कि कोई चीज़ लिखना है, पेपर पे कोई चीज़ ड्रॉ करना है, उसके अंदर हमें प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, स्मॉल ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है और स्मॉल मसल्स की ज़रूरत होती है। ऐसी स्किल्स को हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रास्पिंग है, इसके अंदर ड्राइंग है, इसके अंदर सीजर से पेपर काटना है, मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, या प्लेइंग विद टॉयज़ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हम फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। बच्चे की ब्रेन की फंक्शनिंग में क्या क्या एडवांसमेंट हुए, बच्चा अब क्या क्या अपने ब्रेन से करने लगा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू इवोल्यूशन और एडवांसमेंट इन चाइल्ड्स थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यानी कि बच्चे की थिंकिंग, बच्चे की रीजनिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी की सारी एबिलिटीज जो हैं, इनके अंदर एडवांसमेंट कितना हुआ, इवोल्यूशन कितना आया इन सब के अंदर ओवर द टाइम। जैसे जैसे बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचा, बच्चा इन्फेंसी से प्री चाइल्डहुड में, प्री चाइल्डहुड से मिडिल चाइल्डहुड में, और मिडिल चाइल्डहुड से एडोलसेंस में पहुंचा, इन सारे स्टेजेस में अलग अलग स्टेज में क्या क्या चेंजेस आए, बच्चे की थिंकिंग में क्या चेंज आया, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटीज में क्या चेंज आया, तो ये सब चीज़ हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर स्टडी करते हैं। इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट वी डिस्कस टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज। सबसे पहले हमारे पास में आता है बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स क्या है। तो उसमें बेसिक में हमारे पास में क्या है, परसेप्शन है, परसेप्शन, अटेंशन और मेमोरी। परसेप्शन क्या है? जो नेचर के अंदर हमें स्टिमुलाई नज़र आ रहे हैं, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम उनको अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। हमने उनको आंखों से देखा, कानों से सुना, ये जो हमारी और सेंसेस हैं
उनसे हमने उनको परसीव किया, फिर उसको हमने इंटरप्रेट कैसे किया, उसकी हमने व्याख्या की कैसे की, उसको हमने कैसे समझा कि हमने क्या देखा, क्या हमने परसीव किया, ये हमारा इसको हम परसेप्शन कहते हैं। इसके बाद आता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है फोकस। हम कितना फोकस करते हैं, कितना कंसंट्रेट करते हैं ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, किसी खास चीज़ के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। जो हम ये हमारी जो एबिलिटी है, हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए किसी चीज़ पर हम फोकस कर लें, तो उसी को हम अटेंशन कहते हैं। जो छोटा बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, बहुत छोटे हैं, अभी 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 4 मंथ का है, तो उनके अंदर अटेंशन स्पेन बहुत छोटा होता है। आप कोई चीज़ों को दिखाएं और फिर छुपा लें तो वो समझेंगे वो है नहीं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये बात आता है मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी क्या है? हमारी एबिलिटी स्टोर करने की, रिटेन करने। हमने किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने स्टोर किया, फिर रिटेन किया, यानी उसको हमने सेव कर लिया, रिटेन किया, और फिर रिकॉल कर रहे हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको रिकॉल करना, रिट्राइव करना, ये हमारी मेमोरी कहलाती है। तो 3 चीज़ें हैं मेमोरी के अंदर। सबसे पहले कोई भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाएगा, फिर उसको रिटेन किया जाएगा, और उसके बाद में रिट्राइव करना या रिकॉल करना, ताकि वक्त आने पर उसका यूज़ किया जा सके। बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स के बाद में हमारे पास में जो आती हैं वो हायर ऑर्डर स्किल्स आ जाती हैं। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स कौन कौन सी हैं? उसमें हमारे पास में लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिव थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग मतलब यानी वो इंडक्शन, डिडक्शन का यूज़ कर, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करके बातों को समझना सीख जाता है। इसके बाद आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो उसका इवैल्यूएशन होगा चीज़ों का, उसका जो असेसमेंट होगा, उसके अंदर क्या होगा, एविडेंस होंगे, उसकी नॉलेज होगी, और साथ साथ क्या होगा, एक्सपीरियंसेस होंगे। ये चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए, एसेस करने के लिए वो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करेगा। अनबायस्ड होकर, न्यूट्रल होकर, किसी के फेवर में नहीं, किसी के अगेंस्ट में नहीं, न्यूट्रल होकर, अनबायस्ड होकर, ऑनेस्टी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जीन पियाजे ने कहा है, एडोलसेंस की एज में बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है उन चीज़ों को भी सोच पाना जो आंखों से दिखाना मुश्किल है, जिनको सुनाना मुश्किल है, जिनको हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, उन चीज़ों को बच्चा समझने लगता है, इमेजिन करने लगता है। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्क्रीट वही है, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ भी दिखाऊँ, ये मेरे हाथ में ये बॉटल है, ये कॉन्क्रीट आपको नज़र आ रही है। एब्स्ट्रैक्ट ये है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, और मैं बच्चे को कुछ ऐसा समझाना चाहूँ जो वाक़ई में दिखाया नहीं जा सकता, बच्चा उसको भी समझ लेगा, ये कहा जाएगा उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अलावा उसके अंदर इमेजिनेशन आ जाएगी। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब कुछ नया, यानी कि कुछ नया बनाने की, कुछ नया करने की उसके अंदर थिंकिंग आ जाएगी। कुछ नया जो अब तक किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा कुछ करना। क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि रचनात्मक सोच जिसे कहते हैं। रचनात्मक सोच में क्या है? कोई एक कहानी लिख सकता है, कोई स्टोरी लिख सकता है, कुछ पेपर को कट करके कुछ बना सकता है। ये उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि नए तरीके से सोचना उसके अंदर आ गया, कुछ बनाने की सलाहियतें उसके अंदर आ गई। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। कोई काम करना है उसे, कोई कुछ भी काम करना है उसको, उसका सही तरीका क्या है करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। इसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है, बहुत अहम कंपोनेंट, बहुत अहम हिस्सा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चे के अंदर, हम लोगों सबको मालूम है बच्चा कैसे बोलना सीखता है। सबसे पहले क्या करता है बच्चा? हमें सुनता है, बोल नहीं सकता, सुनता है, वो सिर्फ सुन रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, फिर वो बैबलिंग करता है, यानी अल्फाज को, वर्ड्स को कहने की कोशिश करता है, लेकिन निकलता नहीं है। जो आसान आसान होते हैं वो उसकी ज़बान से निकल जाते हैं। अम्मा कहता है, पापा कहता है, बाबा कहता है, यानी बैबलिंग करता है वो। जब उसकी ज़बान क्लियर हो जाती है, जब उसका कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ ठीक हो जाता है टंग का, तो फिर वो साफ साफ कह देता है जो उसको कहना होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, इसी को लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल सोशल डेवलपमेंट को साथ साथ रखा गया है। सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इमोशनल डेवलपमेंट को समझने से पहले सबसे पहले इमोशंस को समझते हैं। इमोशंस, व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस क्या हैं? इमोशंस आर इंटरनल रिस्पॉन्सेज दैट वी एक्सपीरियंस इन रिएक्शन टू सम इवेंट्स और सिचुएशन सच एज बर्थ, मैरिज, डेथ, एक्सीडेंट, सक्सेस, फेलियर, डिस्प्यूट, लॉनलीनेस। किसी इंसिडेंट को लेकर, किसी इवेंट को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर हमारे अंदर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे वो खुशी की खबर है, चाहे वो गम की खबर है, चाहे वो किससे झगड़ा हुआ है, चाहे अपनी कामयाबी है, चाहे दूसरे वाले की कामयाबी है, चाहे अपने दुश्मन को कामयाब होते हुए देखना है। ये सारे इसके अंदर हमारे अंदर से मन की आवाज़ क्या है, उसे हम इमोशन कहते हैं। किसी बात पर खुश हो जाना, किसी बात पर नाराज़ हो जाना, नफरत है, लव एंड अफेक्शन है, ईर्ष्या है, जलन है, किसी चीज़ पर अचंभा करना है, सरप्राइज़ करना है, किसी चीज़ के डर जाना है, शेम हो जाना है, गिल्ट हो जाना है, कुछ गलत हो गया हमसे, हमारे हाथों से कुछ चीज़ गलत हो गई तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है, गिल्ट उसके अंदर आ जाता है, शेम वाली फीलिंग होती है। ये सारे के सारे इमोशंस होते हैं। तो ये हमारे अंदर की आवाज़ होती है, ये हमारा इंटरनल रिस्पॉन्स होता है किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इवेंट को लेकर, किसी इंसिडेंट को लेकर।
हमारा। तो अब इमोशनल डेवलपमेंट, ये इमोशन समझ में आ गया। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस। अपने इमोशंस को समझना, उनको एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, उनको मैनेज करना, यानी कि एंगर को, फियर को, लव एंड अफेक्शन को, यानी इनको जो हमारे पास में नेगेटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, उनकी इंटेंसिटी को मैनेज करना, और जो समाज के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर एक एक्सेप्टेबल उसका रूप है, उस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना, ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ हमारे पास में अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें कि हाँ, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, कि सोशल डेवलपमेंट है कि हम लोगों के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ में कैसा है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, हमारे जो भाई बहन हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, हमारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और जो सोसाइटी के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है। इमोशनल सोशल डेवलपमेंट में एक चीज़ और ज़रूरी है, इट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी का के इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके अंदर कितना इवोल्यूशन हुआ, उनके अंदर कितना एडवांसमेंट हुआ, यही कंबाइंड रूप से हमारा इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन।